जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम सुख की बात रवि जैन गुरुजी के साथ। जी हाँ दर्शकों, यही उद्देश्य लेकर हम आते हैं कि हमारा हर दर्शक जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा है, जो चाहता है कि उनके जीवन में सुख आ सके, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य ही उनके जीवन में सुख की वो लहर बन सके। आज इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमारी कुंडली में अगर मांगलिक दोष लगता है तो क्या होते हैं उनके उपाय, कैसे इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। और भी बहुत से प्रश्न करेंगे, बहुत से खतों को हम शामिल करेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जैन ज्योतिषाचार्य, जो जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, जिनके सानिध्य पाकर बहुत से दर्शकों ने, बहुत से इनके जो कहें उनके भक्तों ने अपने सभी समस्याओं को दूर किया है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रवि जैन गुरुजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दर्शकों। गुरुजी, आपके सानिध्य में आकर लाखों कहें, कितने भी कहें, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाभ जो है उठाया है और बहुत से खत जो हम हमेशा शामिल करते हैं वो इसके प्रमाणिक है। बहुत से खतों को आज भी शामिल करेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष को लेकर। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष लग जाता है, उनके विवाह में भी देरी होती है, उनका जो भाग्य होता है उनका साथ नहीं दे पाता, वो जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। तो आखिरकार ये मांगलिक दोष क्या है, आपके माध्यम से समझेंगे। बंधुओं, देखिए, कुंडली के 12 भाव होते हैं और उन 12 भावों में से 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में अगर मंगल बैठ जाता है तो वो मांगलिक दोष हो जाता है। हम बात करते हैं लगन कुंडली की। अगर इसी तरह 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में चंद्र कुंडली में मंगल होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये डबल मांगलिक है। जो मंगली होता है उसको हम मांगलिक भी बोल देते हैं, कहीं कहीं मांगलिक बोला जाता है, कहीं कहीं मंगली बोला जाता है जी। तो नैन्सी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मांगलिक दोष है, हाँ जी, एक तो ये शादी को थोड़ा सा लेट कराता है और दूसरा इससे जो दिक्कत आती है वो शादी के बाद का जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर एक व्यक्ति मांगलिक होता है और एक मांगलिक नहीं होता है तो उन दोनों में तालमेल नहीं बन पाता है। अच्छा। कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति मांगलिक होता है और दूसरा मांगलिक नहीं होता है, तो भी हम कुंडली का अवलोकन करने के बाद इस तरह की परिस्थितियाँ कुंडली में उत्पन्न होती हैं कि हम परमिशन दे देते हैं शादी करने की। लेकिन ये एक ज्योतिषी विषय है और इसके लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है जी। आजकल बंधुओं, होता क्या है कि बच्चे, हर व्यक्ति के पास लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है और उसमें कुंडली का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ होता है और घर पे ही जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान डाल देते हैं और देख लेते हैं कि कितने गुण मिले हुए हैं जी। और देखा कि 14 गुण मिले हुए हैं और एक मांगलिक और एक मांगलिक नहीं है, तो हम लोग उस रिश्ते को मना कर देते हैं, जबकि ये उचित नहीं होता है। देखिए, ये एक गहन अध्ययन का विषय है और कई बार इस चक्कर में बहुत अच्छा रिश्ता भी हमारे हाथ से निकल जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में मांगलिक है तो वो लिखा हुआ ही आता है। अगर दूसरा आदमी मांगलिक दोष का वर्णन कर रहा है तो वो उसमें कोई चर्चा नहीं होती है। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी कुंडली का मैच कराएं, मैचिंग कराएं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कराएं, जिससे आने वाली जो परेशानी है उससे बचा जा सके और कोई अच्छा रिश्ता भी हमारे हाथ से ना निकले। बिल्कुल, यानी कि अवलोकन जब कराएं, हम ये पूरी जानकारी प्राप्त कर लें कि किस किस परिस्थितियों में शादी जो हो सकती है, मतलब सारी चीजों का अवलोकन करना होता है। बहुत आवश्यक होता है कुंडली का अवलोकन कराना किसी एक अच्छे ज्योतिषी से। कई बार मैंने आपको बताया कि घर में ही मिला लेते हैं और हाँ। वो एक अच्छी परिपाटी नहीं है, उससे हमें कई बार नुकसान भी हो जाता है। यानी कि अपने हिसाब से ही ना देखें, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत गहन अध्ययन के बाद ये परिणाम निकलता है कि ये चीज हो सकती है या इसके फायदे हो सकते
सकती हैं या नहीं। आप खुद ही इसको ना आजमा कर देखें ना, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे। और हम यही कहेंगे कि गुरुजी के माध्यम से आपकी समस्याएं दूर होती हैं, और जिन्होंने लाभ लिया है शायद उनके शब्दों में अगर हम जानेंगे तो वो यही कहते हैं कि वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे कई जो खत हैं हम शामिल करते हैं जिसमें धन्यवाद भी वो देते हैं। हम यही कहेंगे कि आप लोग भी इसको खुद आजमा कर देखें, आप लोग भी अपनी समस्याओं का निजात जरूर प्राप्त करें गुरुजी के माध्यम से। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप खत भेजना चाहते हैं, अपने अनमोल फीडबैक हमें जरूर दीजिए, क्योंकि उसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि आप लोग हमें कितना प्रेम करते हैं और कितना गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं और कितना उन पर विश्वास करते हैं। गुरुजी, पहला जो खत है ये शामिल करते हैं, ये दिल्ली पटेल चौक से सौरभ जैन जी जो हैं ये हमें जो है खत लिखते हैं गुरुजी, मैं जिस कंपनी में नौकरी करता हूँ वहाँ काफ़ी लोगों से मेरा मन मुटाव रहता है। वो लोग मेरी तरक्की और कामयाबी से चिढ़ते हैं और मेरा बुरा ही सोचते हैं, कोई उपाय बताएं। सौरभ जैन जी, आपने जो अपनी कुंडली मेरे पास भेजी है और लिखा है कि मेरे ऑफिस के जो और सहकर्मी हैं वो मेरे से जलते हैं, तो देखिए इसके लिए मैं आपको 2 उपाय, बहुत छोटे से सरल उपाय बताना चाहता हूँ। अगर आप इन्हें करेंगे तो निश्चित रूप से जो आज आपके दुश्मन बने हुए हैं, आपके काम में बाधा डाल रहे हैं, वो कल आपके साथ बैठेंगे। एक तो आपको करना क्या है, देखिए सुबह के समय मंदिरों में प्रतिमाओं का नमन होता है, तो उसके बाद जो गंधोदक होता है वो आप एक छोटी सी डिब्बी में लेकर ऑफिस में जाएं और जो आपके सहयोगी होते हैं उन्हें आप लगाने के लिए कहें। सोमवार के दिन आप इस काम को किया करें। साथ ही साथ आपको चंदा प्रभु भगवान का 40 रोजाना पढ़ना है सुबह के समय। अगर आप ये 2 उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी और आपका बहुत जल्द प्रमोशन भी हो जाएगा। जी बिल्कुल सौरभ जी, हम भी यही कामना करते हैं कि आपकी ये समस्या दूर हो और आपके ऑफिस में अच्छा सामंजस्य बैठे। आपको जो उपाय बताया गया है इसको अपनाएं, आपको लाभ जरूर मिलेगा। जो भी दर्शक चाहते हैं गुरुजी से मिल सकें तो आपको बता दें, जैन ज्योतिषाचार्य, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं आचार्य जी यानी कि गुरुजी, और उनके माध्यम से आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आप उनसे जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, अभी कॉल कर सकते हैं या फिर आप चाहते हैं कार्यक्रम के बाद जुड़ सकें, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि आप मिलकर ही उसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सामने बैठते हैं तब बहुत सी चीजें विस्तार से आप जान पाते हैं। तो मिलिए और अपनी समस्याओं को दूर कीजिए। अगला खत जो है गुरुजी शामिल करते हैं, कमल जैन जी ने हमें सहारनपुर से जो है खत लिखा है। ये लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे नई आशा और नई दिशा दी। जब गुरुजी मैं आपके पास अपना दुख लेकर आया था, आपका प्रोग्राम मैंने टीवी पर देखा, फिर मैं आपके ऑफिस में आया और आपसे मिलकर आपके पैरों में गिर पड़ा। तब आपने मुझे उठाया और दिलासा दी, पूछा कि आपको क्या परेशानी है। तब मैंने आपको बताया कि कई तरह के कार्य किए, उनमें से कोई नहीं चला। घर में रखी जमा पूंजी व कर्ज लेकर भी बड़े मन व चाव से कार्य किए, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तब आपने कहा कि तुम मुझे अपनी जन्म कुंडली दिखाओ। फिर मैंने अपनी जन्म कुंडली आपको दिखाई। तब आपने बताया कि आप मेरी कुंडली में राहु खराब है और साथ साथ शनि भी खराब है, इन दोनों की पूजा करवा लो। तब मैंने आपके कहे अनुसार पूजा कराई, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपने मुझे कहा था और वैसा ही हुआ। और कुछ महीनों बाद ही मेरा कार्य जो ठप था वो चलने लगा और आज मुझे किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। सब अब चीजें मेरे पास है, ये सब भगवान और आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है, अन्यथा मैं निराश हो चुका था। इसलिए आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ। कमल जैन जी, देखिए जब कुंडली में राहु का शासन आ जाता है तो निश्चित रूप से हमारे जो बनते हुए काम है वो भी बिगड़ जाते हैं। देखिए हर ग्रह की एक अपनी अलग नेचर होती है। शनि का शासन जब आता है तो शनि कार्य में देरी कर देता है। राहु और केतु का शासन आता है तो वो कार्यों को खराब कर देता है। इसी तरह गुरु का शासन आता है तो जो हमारे काम रुके हुए हैं वो बन जाते हैं। चंद्रमा का शासन आता है तो भी हमारे काम अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है तो बन जाते हैं और कृष्ण पक्ष का होता है तो वो थोड़ा खराब करते हैं। इसी तरह हर ग्रह की अलग अलग नेचर होती है और ये जो हम उपाय कराते हैं मैं आपको बता दूं, इससे कोई भी ग्रह
बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है। पूजा के माध्यम से या स्टोन धारण करके हम उस ग्रह को कुछ शांत कर लेते हैं और जो काम बॉर्डर लाइन पर होते हैं, होते होते रुके हुए होते हैं, वो काम हमारे बन जाते हैं। देखिए बंधुओं, एक गलतफहमी आम जनमानस के दिमाग में ये होती है कि ज्योतिषी उपाय से हम सब कुछ कर सकते हैं या ज्योतिषी उपाय से कुछ भी नहीं होता है। मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिषी उपाय जो बॉर्डर लाइन पर रुके हुए काम होते हैं उन्हें अवश्य पूरा कर देते हैं। अन्यथा हमारी कुंडली में दिखना चाहिए कि ये काम हमारा बनेगा तो वो काम हमारा अवश्य बन जाता है, और अगर हमें दिखता है कि हमारी कुंडली में ये काम नहीं बनेगा तो वो काम नहीं बनता। और जो काम बॉर्डर लाइन पर होते हैं वो ज्योतिषी उपाय से बन जाते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि जो उपाय हम अपनाते हैं अपने जीवन में, जो समस्याएं हमें होती हैं, उपायों के माध्यम से वो दूर हो सकती हैं। आपकी समस्या चाहे कैसी भी हो, उसका निजात आपको मिल सकता है इस कार्यक्रम के माध्यम से, गुरुजी के आशीर्वाद से। और भी बहुत सी बातचीत करेंगे, बहुत से उपाय जानेंगे और भी खतों को शामिल करेंगे, लेकिन समय हुआ है अल्प विराम का। तो जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हमारे इस कार्यक्रम के साथ। नवग्रह एवं सर्व सुख समृद्धिदायक यंत्र को अपने घर में स्थापित कर ग्रह कलेश निवारक हेतु काव्य संख्या 1 पढ़ें। कार्य में बाधा निवारक हेतु काव्य संख्या 2 पढ़ें। विद्या एवं स्मृति तेज करने के लिए काव्य संख्या 6 पढ़ें। संतान प्रदायक काव्य संख्या 20 पढ़ें। व्यापार में सफलतादायक काव्य संख्या 28 पढ़ें। लक्ष्मी प्रदायक काव्य संख्या 36 पढ़ें। असाध्य रोग निवारक हेतु काव्य संख्या 45 पढ़ें। अपनी कुंडली के अनुसार उच्च क्वालिटी के रत्न जैसे माणिक, मूनस्टोन, मूंगा, पन्ना, पुखराज, नीलम, डायमंड, गोमेद, लहसुनिया, सच्चा मोती आदि लेने के लिए संपर्क करें। रवि जैन गुरुजी, 1/2354 गली नंबर 4 निकट जैन मंदिर, रामनगर, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली 32। संपर्क सूत्र नंबर 01122124069 09953517322 08534031337। हमारी ईमेल आईडी है